Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today we'll continue our yesterday's topic, that was public policy formulation, and today we'll discuss the techniques involved in public policy formulation. Okay, so let's start. Yesterday I told you that there are various techniques which are involved in the policy formulation. Actually, these techniques, they improve and enhance the policy formulation process. Okay, now the first important technique is cost benefit analysis. This cost benefit analysis, it is actually done in the fields of economics, mathematics, statistics and so on. अब इसमें क्या देखा जाता है कि जो कॉस्ट बेनिफिट है, जो भी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट कितना लगेगा और वो जो पॉलिसी बनेगी क्या वो पॉलिसी वायबल होगी तमाम जो भी पब्लिक है उसके लिए। तो इसमें डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनको नज़र में रख के पॉलिसी फ्रेम की जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरी टेक्निक है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब ये जो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है 1916 एंड 1970s में आई। तो इसमें क्या देखा जाता है, इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी पे पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी है, ये भी एक टेक्निक है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट्स ऑपरेशंस रिसर्च एंड सिस्टम्स एनालिसिस। अब जो ये ऑपरेशंस रिसर्च और सिस्टम एनालिसिस है, इसमें आपको ड्रॉर ने बहुत सारे 2-4 किस्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए कि पहले उसने कहा कि देयर शुड बी नो बियस फॉर एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। जब भी हम कोई एक्शन लेंगे तो वहाँ पर कोई बियस नहीं होनी चाहिए उसके इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड। फिर सेकेंडली जो वैल्यू है ऑफ रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी उसको जहन में रखना है। फिर जो यूटिलाइजेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडल्स वो आपको जहन में रखना पड़ेगा। इसी तरह से चौथा उसने कहा कि होलिस्टिक व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स। तो ये सारी बातें ड्रॉर ने कही थी इस में जो ऑपरेशनल रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस। अब जो लास्ट वाला है दैट्स प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, PBBS जिसको हम कहते हैं। अब इस अप्रोच में क्या देखने को मिलता है कि ये अप्रोच 1960s में USA में शुरू किया गया। अब इस अप्रोच को, इस टेक्निक को में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये टेक्निक किस लिए बनाई गई, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस किया जाए, उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। उससे क्या होगा कि जो पॉलिसी लोगों के सामने आएगी वो पॉलिसी फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी वो इजी होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी रैशनैलिटी बेसिस पे जो भी पॉलिसीज़ बनती है फिर उसमें लास्टली PBBS के अप्रोच के थ्रू उसको फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी पैदा होती है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। दीज आर सिंपल 4 important techniques which are involved in the public policy formulation, that's cost benefit analysis, economic forecasting, operational research and system analysis, planning programming budgeting system। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, इट्स नाउ कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।